नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे मंगल महाराज के नक्षत्र परिवर्तन। मंगल मिथुन राशि में ही हैं, लेकिन एक कठिन नक्षत्र में जा रहे हैं। जो नक्षत्र कठिन है इसका नाम है आर्द्रा। मिथुन राशि में 6-20 से लेके पूरा 20 अंश तक का जो प्रभाव है वो आर्द्रा का है। आर्द्रा नाम ही थोड़ा सा सुनने में लगता है, आर्द्र कर देना, गीला कर देना, रुला देना, वर्षा कर देना, जमीन को गीला कर देना, तृप्त कर देना भी है। ठीक है ना, किसी को नहला दो। क्या प्रभाव होगा, बात हम करेंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। यह वीडियो लगन और राशि दोनों पे बिल्कुल बराबर चलेगा। अगर लगन राशि दोनों है, एक ही है, तब तो 100% आपके साथ चलेगा। थोड़ी सी ये अलग बात है कि सबकी महादशा अंतरदशा, क्योंकि महादशा अंतरदशा का बहुत प्रभाव पड़ता है। महादशा आपकी अच्छी चल रही है लेकिन अंतरदशा खराब है, तो फिर वहां पे जो इस पार्ट पे चल रहा है उस पार्ट को लेकर नकारात्मक असर रहेगा। भारतवर्ष में आप देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है शांति है। पश्चिम बंगाल में क्या है, ममता की सरकार है, आग लगा रखे हैं। क्योंकि महादशा तो अनुकूल है लेकिन अंतरदशा प्रतिकूल है। बस एग्जाम्पल मैं राजनीतिक ऐसे देता हूं कि राजनीति तुरंत समझ में आती है। ठीक है ना, तो महादशा अंतरदशा ऐसे ही समझ लो। ठीक है, जब अंतरदशा महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ प्रबल होती है, नहीं चाहेंगे। हाँ, महादशा नाथ आए तो उठा के खारिज भी कर देती है, ये भी है। तो यहाँ पे जो गोचर है 6 सितंबर से 30 सितंबर तक, मतलब 24 डेज के लिए। लेकिन भाई दुख के दो पल बहुत होते हैं। यह नक्षत्र शिव का है, लेकिन कौन से शिव का है? प्रलयंकारी शिव का है। रुद्र जिनको बोलते हैं, रुद्र का नक्षत्र है। भगवान शिव कल्याणकारी हैं, लेकिन उनका जो रुद्र स्वरूप है ना, वो विध्वंसकारी है। तो इस नक्षत्र में क्या खास बात है कि जो विध्वंसकारी शब्द प्रयोग किया गया। और जा कौन रहा है? विध्वंस का कारक मंगल। मंगल को तो मजा ही आता है। ठीक है ना, कोई भी झगड़ा करने के मूड में हो और कोई व्यक्ति को आनंद ही आए झगड़ा करने में, बोले आ जाओ यार, मजा आ गया। तो मंगल ऑलरेडी विध्वंसकारी है, मंगल सेनापति है, इसको मजा ही आता है मिसाइल लगा के उड़ाने में। यहाँ पे दो विध्वंसकारी तत्वों का मिलन इस समय पूरे विश्व में कहीं न कहीं आघात प्रतिघात होगा, छुप के वार होंगे। प्रत्येक देश की जो शासन व्यवस्था है, उसके जो आधार है, उस पर आघात किया जाएगा। मतलब मिलिट्री पे, पुलिस प्रशासन पे, इन पे आघात होगा। जो लोग मंगल जनित हैं, जैसे वृश्चिक राशि वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, इनके लिए कष्टकारक समय होगा। मंगल जिनके अकारक हैं, वो जिस पार्ट पे चल रहे हैं उस पार्ट पे चोट लगेगी। हम बात सिर्फ वृश्चिक की कर रहे हैं। आपके लिए मंगल खष्टेश हैं और मंगल लगनेश हैं, राशिश हैं। तो एक तो योग बनता है कि आप शत्रु को मृत्यु दे दो, शत्रुओं को ही मार दो। कैसे? वो ज्योतिष बहुत है सरल है। ठीक है ना, बहुत सरल है, बस समझने की बात है। मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, बोलता है आचार्य जी मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे को टेंडर मिला है, मैंने ठेका लिया है, आपको गोली मार दूंगा। ठीक है भाई, अब मैं मंगल हूं, तुम गोली मारोगे तो हम भी गोली मार देंगे, हम गोला मार देंगे। ऐसे तो नहीं मार सकते ना। दूसरा ऑप्शन बताओ, दूसरा वाला। दूसरा ऑप्शन यह है कि मुझे गोली तो मारना है, विस्फोट तो करना है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपके शत्रुओं को गोली मार दूं। तो यार ये ठीक है, मिठाई खाओ, ठंडा गर्म पियो,
शत्रु को मार रहे हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो शत्रुओं का समूल विनाश और दूसरा ऑप्शन है कि अगर सामने वाले से पटरी नहीं खाई, अगर आप समझौता नहीं कर पाए तो आपको मार देगा। मार देगा मतलब परेशान कर देगा। शब्दों पे उस तरह मत जाइएगा। मैं थोड़ा सा मस्ती के साथ काम करने वाला आदमी हूँ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ठीक है। तो प्रलंकारी शिव का निवास है। एक भीषण गर्मी के बाद जो वर्षा होती है उस तरह का नक्षत्र है। बादल गरजेंगे भी, बादल बरसेंगे भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे, कर लीजिए। डरिएगा नहीं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं आपको सचेत करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, डराने के लिए नहीं, ना तो आकर्षित करने के लिए। शरीर से भी पसीना निकलेगा और आंख से आंसू भी निकलेंगे, मतलब मेहनत भी करनी पड़ेगी और कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि दुखी भी कर देंगे, लेकिन अंत में दुखों को बहा कर ले जाएगा, परेशानियों को खत्म कर देगा। मतलब पानी इकट्ठा होगा, कचड़े इकट्ठे होंगे, फिर एक पानी का तेज झोंका आएगा, सारा कचरा उचड़ा बाहर कर देगा। लेकिन जब कचड़ा बाहर होगा तो अगल बगल की कुछ चीजें टूटेंगी। ठीक है। यह भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का नक्षत्र है, जो अनिष्ट, अप्रिय अनिष्ट का नाश करता है। जो अप्रिय है, जो अनिष्ट है। कथा आपको पता है ना, मृगशिरा के बाद आर्द्रा आता है। मृगशिरा जो नक्षत्र है वो पार्वती जी का नक्षत्र, आदिशक्ति जगदम्बा का नक्षत्र है। और भगवान शिव के मना करने के बाद वो पिताजी के घर में जाते हैं। जैसे कि आजकल आप अपने जीवन साथी या पत्नी को मना कर दो, ये काम मत करना, वो जरूर करेगी, नेचर में है दोस्त। ठीक। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती मत जाना, अपमान होगा। बोले अच्छा, बड़े विद्वान समझते हैं, मैं ना जाऊं, जरूर जाऊंगी। चली गई। बाद में अपमान हुआ, खुद को अपमानित महसूस करके अग्नि में समाहित हो गई। ये कथा है। क्या है? कथा तरह समझिएगा। अंत में जब इसको भगवान शिव को पता चलता है, क्योंकि पार्वती सिर्फ पार्वती नहीं तो शक्ति थी, ठीक है ना, अर्धांगिनी नहीं, शिव की शक्ति थी। तो उनको क्रोध आता है और अपनी जटा तोड़ के फेंकते हैं। उससे दो लोग प्रकट होते हैं। एक प्रकट होते हैं वीरभद्र और एक प्रकट होते हैं भद्रकाली। भद्र मतलब अच्छी, काली शुभ काली। तो वीरभद्र बोलते हैं आदेश क्या? बोले जाओ, तुम्हें पता है क्या आदेश करना है। और जाते हैं, दक्ष के यज्ञ का विनाश कर देते हैं और दक्ष की मुंडी काट देते हैं। राधे राधे। हमारे एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि आपका जो इस तरह का शब्द होता है, मुंडी काट देना या आप टपोरी लगते हो, मुझे बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग जो है ना, जीवन में सीरियस होने को विद्वता का प्रतीक मानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना, बहुत सीरियस रहते हैं, ऐसे लगता है कि वो निकल गए, निकलने वाले हैं। अरे जीवन हंसने का विषय है मित्र, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। और दूसरे के चश्मे से अपने आप को कब मत देखिएगा। उन्होंने मुझे कहा, मैं इग्नोर, भाई उनका अपना चश्मा है। अगर हम चोर हैं तो आपको चोर नजर आएंगे, आप मुझे चोर नजर आओगे। हम अच्छे हैं तो आप भी मुझे अच्छे नजर आओगे। सिंपल सा थाट है। तो यहाँ पे मुंडी वर्ड पे मुझे याद आया, तो उनका सिर काट दिए। अब ये देखिए कथा इसी में है। भगवान शिव जी ब्रह्मा जी को अनीति पे चलते हुए रोकने के लिए उनका सिर काट देते हैं। तो मतलब अनीति को काटेंगे, परेशानी को काटेंगे। अव्यवस्था, उत्पात, मतिभ्रम, अराजकता, आतंकवाद को समाप्त कर देना ही ये वीरभद्र का काम है। तो इस नक्षत्र में इस तरह की समाप्ति होगी। लेकिन परिस्थितियां प्रतिपल परीक्षा लेंगी। ऐसा नहीं कि एक बार में काम खत्म हुआ, नहीं जी, प्रतिपल परीक्षा ली जाएगी। माने आप जो है इस समय फौज के ट्रेनिंग में हैं, रोज बीपीटी, रोज दौड़, रोज ड्रिल, ठीक है ना, पर डे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। एक और चीज आता है, यह राहु का प्रथम नक्षत्र है। किसका नक्षत्र? राहु का। राहु को नीलवर्ण कहते हैं। भगवान शिव का कंठ भी नीला है, मतलब समुद्र का जो हलाहल है ना, उसको जो भगवान शिव के गले में है, वो राहु वहां पे विराजमान है। राहु का स्वरूप है, आप ऐसा कह सकते हैं। संसार के रक्षार्थ भगवान शिव ने हलाहल पिया, किंतु अनीत के मार्ग पे चलते हुए ब्रह्मा जी का सिर भी अलग किया। इसलिए यह नक्षत्र रक्षा भी करेगा, लेकिन कोई अनीत पे चलेगा तो उसको दंड भी देगा।
आर्द्रा वास्तव में परिवर्तन का नक्षत्र है, मंथन का नक्षत्र है, सुखद भविष्य का संदेश वाहक है, बीती ताहि विसार के आगे का सुधलेव, माया को जान लेने का नक्षत्र है। और इस समय आपको आंकड़े कंठस्थ होंगे, चेहरा थोड़ा सा, खैर ये तो लगन का प्रभाव आ जाएगा चेहरा वगैरह। इसमें वर्जित क्या है? यात्रा करना वर्जित है, विवाह वर्जित है, नया काम करना वर्जित है, सम्मान करना वर्जित है, धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित है। अच्छा क्या है? कोई चीज़ तोड़ना चाहते हो विध्वंस कर दो, पुराना घर है तोड़ना चाहते हो तोड़ दो, रिश्ते तोड़ने चाहते हो तोड़ दो। बहुत दिन से कोई रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो, रिश्ता तोड़ने का श्रेष्ठ समय है। बहुत से ऐसे जीवन में हो जाते हैं, आप तलाक लेना चाहते हो, तलाक नहीं हो पा रहा है। किसी से आप दो लोग मिलके काम कर रहे हो लेकिन गाड़ी खिंच नहीं रही है, अलग होना चाहते हो अलग नहीं हो पा रहे हो, तो यह श्रेष्ठ समय है अलग हो जाने का। ठीक है, अगर आप उपयोग करना चाहें तो प्रत्येक परिस्थिति का उपयोग है इस जीवन में, हर समय का आप उपयोग कर सकते हैं। रात्रि में ही तो बीज वपन होता है, बीज अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है। रात्रि में ही तो लोग शोध का काम करते हैं, और रात्रि में लोग कुछ अनाचार दुराचार भी करते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी दृष्टि कैसी है, उसी के अनुसार आपकी सृष्टि होगी। मंगल जा रहे हैं आपके आर्द्रा में। कौन जा रहा है? मंगल। इसलिए कहाँ जा रहे हैं? अष्टम भाव में जा रहे हैं। आठवां जो घर है वो तनाव का है, पीड़ा का है, तकलीफ का है। हो सकता है आपको इस समय ऐसी जगह रहना पड़े कुछ दिन के लिए जहाँ पे बदबूदार जगह हो। आठवां घर बदबू का है, आठवां घर नाला है, नहीं एक पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, नाला जैसा है। राहु का प्रभाव आ जाए तो वहाँ पे बदबू, मतलब आप ऐसे अभी तक बैठे थे नदी के तट पे और अचानक बारिश का मौसम है, उसमें गंदा पानी आने लगे तो बदबू आने लगेगी, थोड़ा सड़न है, थोड़ा दुर्गंध है। तो पहला काम करना भाई, अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आप अच्छे हैं तो संसार अच्छा है, अगर आप अच्छे नहीं हो तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, इस बीच में 6 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में आप कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन नहीं करेंगे। आपके पास प्रोजेक्ट अच्छे आएंगे, नो डाउट। लोग अच्छे या हो सकता है कंपनी आपको बढ़िया दे, आ जाओ यहाँ पे ये करेंगे, पुरानी कंपनी को छोड़ दो, मत छोड़ना, धोखा हो जाएगा। जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी होंगी नहीं, सावधान रहना। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। आपको लग रहा है कि ये आगे बस जा रही है, गाड़ी जा रही है, मैं फट से इसके राइट से लेके आगे निकल जाऊंगा, और राइट से आप आगे बढ़ेंगे तो पता चला कि साइड सामने से एक गाड़ी और आ रही है। ना तो आप दाएं जा पाओगे ना बाएं जाओगे, सीधे ठक से मार दिए जाओगे। ऐसे ही होता है। ठीक है, ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। तो एक्स्ट्रा गति मत पकड़िएगा, या अचानक हो जाना। आप जा रहे हैं, अचानक भैंस आ गई, कोई काली चीज़ आ गई, कोई पेड़ ही गिरा है आप देख नहीं पाए, गड्ढा आ गया। तो यात्रा करते समय विशेष सावधानी, गति को नियंत्रण में रखिए। ज़्यादा गति पकड़ोगे तो वीरभद्र जो है ना, अश्व पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? अश्व गतिशील है, लेकिन फिर वो 100 पे भी चलते हैं। उनके 2 वाहन हैं, एक अश्व एक 100। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव को बोलते हैं ससुराल का घर। ससुराल वालों को प्रणाम करके चलिए, लेकिन इस समय उनके विचार मत लीजिएगा। इस समय उनके विचार प्रलयंकारी होंगे, उत्पादकारी होंगे, फंसा देंगे आपको। अपने मामा या ननिहाल पक्ष से भी आप विचार मत लीजिएगा, उनके विचार भी आपको फंसा देने वाले होंगे। ठीक है ना, इस समय फंसा देंगे आपको, ध्यान रखिएगा, कहाँ से विचार नहीं लेना है। अपने नाना या विदेश में बैठे हुए लोगों से नए विचार मत लीजिए, वो भी आपको फंसा देंगे, बोलेंगे आ जाओ बेटा। इन 2 जगह से विचार नहीं लेना है। यह समय थोड़ा कष्ट तो मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि सब कुछ राधे राधे है तो मैं वीडियो ही क्यों बना रहा हूं, लेकिन ध्यातव्य रहे, यह नक्षत्र आंसू जैसा है, आंख से बहता हुआ आंसू, लेकिन यह नक्षत्र हीरा का है, हीरा को बना देता है। मतलब एक कोयले को लेगा, उसको दबाएगा, प्रेशर देगा और धीरे से आगे चल के आपको हीरा बना देगा। तो यह नक्षत्र परीक्षाओं से गुजरने का है, क्योंकि भविष्य में आपको हीरा बनना है। यह नक्षत्र आपके आंख में आंसू लाएगा, क्योंकि आपको दुखों को बहा कर ले जाने वाला है। यह नक्षत्र बीती ताहि विसार के आगे का सुधलेव, मतलब भविष्य के लिए सुंदर संदेश देने वाला है। लेकिन यह नक्षत्र तोड़ फोड़ करेगा, कुछ रिश्ते तो टूटेंगे, कुछ संबंध छूटेंगे, कुछ
परेशानियां आएंगी, ना आए कुछ भी, बिल्कुल रिलैक्स से आप निकल जाओ। उसी के लिए आपको ये 1 हफ्ते पहले वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, कोई भी नए प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर नहीं करना है। यात्रा करते समय थोड़ा गति कम करके रखना है, सावधानी से चलना है। इस समय ज़्यादा गाढ़ा नीला और काला कलर के कपड़े ना पहने, ठीक है। कीचड़ युक्त स्थान पे या स्लिप करने वाले स्थान पे, जंगल में जो नदियां बह रही हैं उनके तट पे जाने की आवश्यकता नहीं है, मत जाओ। थोड़ा सा मद्यपान, मदिरापान मत करो, ठीक है ना। और आप वृश्चिक में हो, आपके लिए तो हड्डी चूसना बनता ही नहीं, क्यों चबाता है हड्डी किसी का। आदमी है तो कुत्ता नहीं है, एक भजन है, मैं आपको नहीं बोल रहा, एक भजन है। कुछ लोग देखिए, भारतवर्ष में तो खाने का कोई मतलब नहीं है। बाहर आप रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं मिलता वहाँ आप खा सकते हैं, ठीक है, खाइए। जब आपको संसाधन बहुत अच्छे उपलब्ध हैं, जीवे जीव आहार बिना जीव जीवे नहीं, सच है। लेकिन आपके पास अगर खाने को इतने प्राकृतिक संपदाएं हैं तो किसी जीव को क्यों मारो भाई। इसलिए इस बीच में बंद करके रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वीरभद्र 100 पे चलते हैं, और 100 इंसान का हो या जानवर का हो, उसमें आएंगे और फिर भी तोड़ फोड़ मचाएंगे। भगवान शिव इस नक्षत्र को प्रभावित करते हैं, रुद्र उन्हीं का स्वरूप है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करिएगा। प्रतिदिन 1 माला करिए, 4-5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। बेहतर महसूस करेंगे। आपके पास कहीं आसपास शिव जी रहते हैं, मतलब शिव जी तो यत्र तत्र सर्वत्र विराजते हैं। आप विश्व में कहीं भी चले जाओ, शिव की प्रतिमाएं, चाहे वो प्रकृति स्वरूप में, पहाड़ के स्वरूप में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप भारतवर्ष में रहते हैं तो एक पौधा आता है जिसका नाम है अपराजिता। ज़्यादातर लोग अपने घर में लगा के रखते हैं, हमने भी लगाया है। अभी जहाँ नए जगह हम शिफ्ट हुए हैं, 1-1.5 महीने हुए, तो अभी धीरे से बढ़ रहा है, बहुत बड़ा नहीं हुआ है लेकिन बढ़ रहा है। तो अपराजिता के पुष्प तोड़ के ले जाना और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना, पंचाक्षरी मंत्र पढ़ते हुए ओम नमः शिवाय। महादेव हैं, सभी कष्टों को, सभी दुखों को हर लेंगे, ठीक है। इस बीच में कितने भी अच्छे आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आकर्षक प्रोजेक्ट आएंगे, क्योंकि राहु है ना, छल देगा। और राहु भी 9 सितंबर से, ठीक है, जा रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तुला नवांश में। गोचर इंटरेस्टेड होगा, अगले वीडियो पे बात करेंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान के भरोसे रहोगे तो धोखा हो नहीं सकता। आपके लिए हर हर महादेव।